हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ खान आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बेहतरीन फार्मूला फंक्शन लेकर के आया हूं और इस फार्मूला फंक्शन को कहते हैं सम इफ फार्मूला। इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं? इसका यूज हम डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 मेथड बताऊँगा। मेथड तो एक ही है लेकिन यहाँ से डेटा का जो अमाउंट, टोटल अमाउंट आप किस तरह से सब इफ़ का निकालेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से डेटा यहाँ पर बना लिया है और यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, डेट है। यहाँ पर देखिए आइटम को यहाँ पर शर्ट है, टी शर्ट है, लोअर है, ये डेट वाइज यहाँ पर लिया गया। फिर साड़ी को यहाँ पर देखिए साड़ी लिया गया, फिर यहाँ पर शर्ट, फिर यहाँ पर टी शर्ट। तो ये डेट वाइज यहाँ पर एक बार डेट में, महीने में 2-2 बार या 3-3 बार शर्ट को लिया गया है, टी शर्ट को लिया गया, लोअर को लिया है। इसी तरह से यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, ये डेट वाइज जो क्वांटिटी आपने लिया कितना कितना लिया है। इसी तरह से रेट यहाँ पर देखिए कितना कितना, यहाँ पर रेट वही सेम है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये निकालना है यहाँ पर कि यहाँ पर शर्ट का टोटल अमाउंट क्या है, इसी तरह से टी शर्ट का टोटल अमाउंट क्या है। यहाँ पर देखिए ये मिक्स डेटा, यहाँ पर देखिए शर्ट है, टी शर्ट है, लोअर है, साड़ी है, फिर शर्ट है, टी शर्ट है, लोअर है, फिर यहाँ पर साड़ी है, शर्ट है, लोअर है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये बार बार यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसका टोटल अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए सम इफ फार्मूले का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले टोटल अमाउंट को यहाँ पर निकालता हूँ। यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर लिखें सम इफ और ब्रैकेट बंद करें यहाँ पर। और ब्रैकेट बंद करने के बाद अब यहाँ पर देखिए रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो रेंज हमारे पास यहाँ पर देखिए रेंज आ गया, कामा लगाइए। फिर इसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया है, कौन सी क्राइटेरिया को आप जोड़ना चाहते हो, मतलब हमारा जो शर्ट है या लोअर है उसका जो टोटल अमाउंट निकालना चाहते हो कौन से एरिया। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर आपको नहीं लेना है, यहाँ पर सबसे पहले अब आपको लिखना है कि यहाँ पर किसका आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे शर्ट और शर्ट के बाद फिर इन्वर्टर कामा लगाएंगे। अब इस शर्ट का टोटल आपको निकालना, तो टोटल के लिए यहाँ पर देखिए इस पूरे रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ में 0 प्रेस करेंगे तो राइट छोटा ब्रैकेट लग जाएगा, इंटर कर दीजिए। तो देखिए 92,000 रुपया। तो यहाँ पर देखिए टोटल शर्ट जो लिया गया है डेट वाइज उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर 92,000 रुपया है। अब टोटल शर्ट 92,000 अमाउंट है। अब इस पर GST कितना लगा वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर GST निकालना है। तो यस यू एम सम इफ यहाँ पर लिखता हूँ, ब्रैकेट बंद किया यहाँ पर और फिर यहाँ पर रेंज आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, किसका टोटल GST है, यहाँ पर टोटल GST निकालना है शर्ट का। तो शर्ट इन्वर्टेड कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पर देखिए ये टोटल GST। अब यहाँ पर टोटल GST किसका निकालना, देखो यहाँ पर शर्ट का निकालना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो टोटल GST यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11,040 रुपया यहाँ पर आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टोटल इतना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल भी GST पर हम जाते हैं। तो टोटल भी GST मतलब टोटल शर्ट का अमाउंट GST के साथ में कितना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए सम इफ ब्रैकेट बंद करें और फिर से यहाँ पर देखिए रेंज को सिलेक्ट करें, यहाँ पर रेंज कामा लगाएं, फिर इन्वर्टेड कामा, किसका टोटल भी GST निकालना है। यहाँ पर शर्ट का हमने शर्ट लिखा, इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए, टोटल भी GST वाले अमाउंट को ये सिलेक्ट करिए रेंज को और ब्रैकेट बंद करिए, इंटर। अब देखिए टोटल यहाँ पर आपका शर्ट का, यहाँ पर देखिए टोटल शर्ट का यहाँ पर कितना पड़ा है, 1,03,040 रुपया ये पड़ा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर टोटल GST कितना जा रहा है, यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पर ले करके जो टोटल GST जा रहा है यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 11,040 रुपया यहाँ पर टोटल जा रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका, ठीक है, 11,040 रुपया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 92,000 रुपया आ रहा है, जो डिफरेंट डेट को हमने लिया था। और उसमें टोटल GST यहाँ पर 11,040 रुपया और टोटल भी GST के साथ में हमने पूरे डेट के अंदर जो हमने परचेज किया 1,03,040 रुपया यहाँ पर पड़ा है। इसी तरह से आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट का आपको अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर साड़ी का निकालना है तो साड़ी का यहाँ पर कर लीजिए, साड़ी का देखिए यहाँ पर निकल गया, ठीक है, 62,720 रुपया यहाँ पर निकल गया। इसी तरह से हमको मान लीजिए लोअर का निकालना है, लोअर का, तो देखिए लोअर का टोटल यहाँ पर क्या निकल गया, देखिए
1,07,520 रुपया यहाँ पर लोअर का निकल गया। तो इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए शर्ट की जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ साड़ी का टोटल जीएसटी कितना निकला, तो देखिए टोटल जीएसटी 6,720 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट अगर मैं यहाँ पर कर दूँ टी शर्ट का टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो देखिए टी शर्ट को यहाँ पर टाइप करिए, इंटर कर दीजिए, देखिए 77,500 रुपया यहाँ पर देखिए आपका किसका हुआ, ये आपका टी शर्ट का हुआ। तो इस तरह से सम इफ़ के द्वारा टोटल आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, और इस तरह से आसानी से आप डेटा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम इफ़ का फ़ायदा ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट निम्नलिखित मतलब मल्टीपल टाइम आप एक महीने में 4 बार या 5 बार आप खरीद रहे हो, तो देखिए यहाँ पर कई बार यहाँ पर शर्ट का लिखा गया है, यहाँ टी शर्ट का है, साड़ी का है, लोअर का है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को महीने में कई बार आप ले रहे हो तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने निकाला, इस तरह से आपने यहाँ पर टोटल जीएसटी निकाल सकते हो, टोटल विद जीएसटी यहाँ से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स सम इफ फार्मूले का यूज इसीलिए किया जाता है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को मल्टीपल डेट में, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट को कई बार उस महीने में आप ले रहे हैं, तो उसकी एडिंग करने के लिए, उसका टोटल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल विद जीएसटी निकालने के लिए उसका यूज आसानी से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये सम इफ फार्मूले का आपका वीडियो पसंद आता है आपको, तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।